बोदला सेक्टर 4 बैनारा फैक्ट्री के पीछे शांतिपुरम बस्ती के रहने वाले लोगों को बड़ी ही गंदगी का सामना करना पड़ता है। घर के सामने से नाला बहता रहता है। शांतिपुरम वार्ड के पार्षद से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन जब भी बस्ती वाले लोग पार्षद के पास परेशानी लेकर जाते हैं तो वह अपने घर का दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं कि बीजेपी को वोट दिया था तो बीजेपी से ही काम करवा लो। इधर विधानसभा चुनाव नजदीक है। बस्ती वालों का कहना है कि अगर हमारी बस्ती में सड़कें नहीं बनवाई गई, नालों की सफाई नहीं कराई गई तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। बस्ती वालों से बात करते हुए मालूम पड़ा कि यहाँ काफी सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन विधायक ने आज तक नहीं सुनी। शांतिपुरम में रहने वाले लोग कई बार नगर निगम भी गए हैं, लेकिन नगर निगम में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस्ती के रहने वाले लोगों का कहना है कि फिरोजाबाद और आगरा में डेंगू की बीमारी फैली हुई है। काफी बच्चों की फिरोजाबाद और आगरा में मौत भी हो चुकी है। बस्ती वाले नहीं चाहते कि उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि बस्ती के आसपास काफी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर मच्छरों को मारने के लिए दवाई का भी छिड़काव नहीं किया गया। वहीं बस्ती वालों का कहना है कि अगर बस्ती में कोई भी कार्य नहीं किया गया तो सरकार के किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। हम बैनारा फैक्ट्री के पीछे शांतिपुरम बस्ती में यहाँ लोगों की बातों को सुना। लोगों की बहुत ही बड़ी परेशानियाँ हैं। यहाँ उनको रहने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। नाले उफन रहे हैं, नालों के आसपास की बनी दीवारें टूट रही हैं। कभी भी जानमान को कोई भी जान हानि का खतरा हो सकता है। जैसे आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ताजगंज में भी 4-5 दिन पहले एक बच्ची की डेथ हुई है। उसका रीज़न यही था कि वो बच्ची नाले में डूब के वो बच्ची ख़त्म हो गई थी, क्योंकि प्रशासन का कोई भी कार्य वहाँ नहीं किया गया। हमारे साथ एक पर्सन है जो बताना चाहेंगे, वो इसी बस्ती के हैं कि उनकी परेशानी क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर गोस्वामी है और मैं चाहता हूँ यहाँ के जो भी हमारे पार्षद हैं, जो भी विधायक हैं, ये हमारी जो गरीब बस्ती है, जो कॉलोनियों में आप विकास कर रहे हैं और जा कर के वोट मांगते हैं, लेते हैं, देते हैं। भाई हम भी कोई आपसे पीछे नहीं है, ना उनसे पीछे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि भाई ये भी एक आपने बसाई कॉलोनी है, बसाए लोग हैं, आपके बसाए हुए हैं, जो आपके वोटिंग में आते हैं। भाई किस सरकार के पक्ष में आप? हम तो सभी सरकार के पक्ष में, उस सरकार के पक्ष में जो हमारा विकास चाहेगा, क्योंकि जो गरीबों के साथ में वो हमारी सरकार है। बाकी हम सबके साथ में हैं, क्योंकि देखिए ये हम लोग गरीब हैं। वोट तो लेकिन एक ही सरकार को देना है ना। वोट एक ही सरकार को देना है, उसी सरकार को देंगे जो हमारा विकास करेगी यहाँ का। आपने सुना इनका सीधा कहना ये है कि वोट अब की बार उसी को मिलेगा जिसका कार्य बोलेगा, जिसके काम बोलेंगे, और उसी सरकार को वोट मिलेगा। इनका यही कहना है। कई बच्चे हैं जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी भर जाता है बारिश के अंदर में, 2-4 बच्चे बेचारे डूब भी गए हैं, जो गरीब बच्चे हैं, और इनके माता पिता भी बेचारे बिलखते रहते हैं जिस वक्त यहाँ पानी भर जाता है। इतनी गंदगी रहती है कि सुन पा रहे होंगे आप कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई है कि गंदगी से बीमारी फैलती है। सबको पता है कि फिरोजाबाद और आगरा के अंदर डेंगू फैला हुआ है। फिरोजाबाद में तकरीबन 30, 35, 40 बच्चे खत्म हो चुके हैं। आगरा में भी कम से कम 15 बच्चों की डेथ हुई है। उसके पीछे का कारण था डेंगू। डेंगू का मतलब गंदगी, और डेंगू फैलने का कारण ही गंदगी होता है। इस कारण कम से कम 15-16 लोगों की डेथ यहाँ हो चुकी है आगरा के अंदर। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, डेंगू, और डेंगू फैलता है गंदगी से। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कभी भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा या नगर निगम द्वारा कभी कोई दवाई नहीं छिड़की गई, कभी डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर कोई भी कैंप नहीं लगाया गया, कुछ नहीं लगाया। यहाँ के लोगों की ज़्यादातर राय, एक बार मैं बोलूँगा, कैमरा टर्न करें इनकी तरफ और इनकी बात सुने। पूरा कोरोना काल निकल गया। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जो आते हैं देख के नहीं चुपचाप चले जाते हैं। ये बता रहे हैं कोई कार्य नहीं होता है। पार्षद आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। एक बार पार्षद आता है, बस दोबारा आता ही नहीं है। एक बार पानी भर रहे हैं, घरों में पानी भर रहे हैं, बच्चा डूब कितनी गंदी है, बच्चे डूब रहे हैं बुरी तरीके से, हालत खराब हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकारिणी वक्त को 4.5 साल गुजर चुके हैं। कुछ ही टाइम बाद उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर एक नई मुख्यमंत्री की तैयारी है, एक नई सरकार की तैयारी है। हो सकता है योगी आदित्यनाथ दोबारा आएँ, या अखिलेश यादव की पंचर साइकिल फिर से चलने लग जाए, या मायावती जी का सुस्त हाथी फिर से उठ जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार कोई भी हो, कार्य किसने किया, कार्य किसके द्वारा हुआ। क्या योगी सरकार में जनता को उनके द्वारा लाई गई सारी योजनाएं मिली, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर कार्य हुआ? मैं इस वक्त मौजूद हूँ
बैनारा फैक्ट्री के पीछे शांतिपुरम नाम से एक बस्ती है। ये बड़ी घनी बस्ती है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि यहाँ विधायक, पार्षद या आगरा से बड़े बड़े मंत्री कभी भी इस बस्ती के पास नहीं आए, यहाँ की चीज़ों को नहीं देखा, यहाँ की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। चुनावी वक्त आ रहा है, सभी नेता अपने हाथ में लिस्ट लेकर तैयार हैं कि हमने इस बस्ती में जाके ये विकास कार्य किया, नाले सही कराए, सड़कें सही कराएं, गड्ढे सही कराए, लेकिन अभी भी कई बस्तियाँ ऐसी हैं यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ के आसपास के लोगों से हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार से या नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं। आइए हमारे साथ। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भूरी है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अगर सरकार आ रही है अगली? अब सरकार क्या, जब भी आते हैं नेता लोग हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। गंदगी है, घरों में पानी भर जाता है, बच्चे डूब जाते हैं, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, न पीने का पानी है, न सड़क है, कोई गड्ढे हैं, क्या करा जाए यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि ये सरकार से यही चाह रहे हैं कि भाई यहाँ का रोड बनना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। क्या करा जाए, जब भी आते हैं आप समझ सकते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, गंदगी नाला। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ताजगंज गोबर चौकी के पास बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, जिस बारिश में नाला और बस्ती का पानी मिल गया था, जिसमें बस्तियों के घरों में पानी चला गया था। वहाँ एक 7 साल की बच्ची डूब के मर गई थी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ एक नाला है। इस नाले की स्थिति देख रही, आपको दिख रही होगी, पूरा नाला टूटा पड़ा है। आगरा प्रशासन या नगर निगम जो भी इस कार्य को देखता है, उनके द्वारा यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको नाला दिखाया है। नाले की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और लोगों से बात करते हैं हम। अब की बार वोट कैसे दोगे आप? वोट उसी को देंगे कि जो हमारा रोड बनाएंगे, पानी की सुविधा करेंगे।